देखिए इनकी कहानी, फिर आपको इनसे मिलवाते हैं, इनसे मुलाकात करवाते हैं। बड़ी जबरदस्त नन्ही सी बड़ी सी ख्वाहिश लेकर आए हैं। मेरा नाम अफसर हुसैन है। मेरे 3 बच्चे हैं। 3 में से 2 को थैलेसीमिया का मर्ज है, जिसमें से एक मेरा बेटा है समी हुसैन, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल है, और दूसरी मेरी बेटी आयजा हुसैन, जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल है। दोनों को थैलेसीमिया का मर्ज है और दोनों को ब्लड ट्रांसफर होता है हर 15 दिन के बाद। हिम्मत तो दोनों में इतना है कि अब वो सुई लगाने के लिए जब जाते हैं टेस्ट वेस्ट करवाने के लिए, तो खुद से हाथ बढ़ा के कि ये लें आप ब्लड निकाल लें। और वो जो ब्लड निकाल रहे होते हैं वो भी बड़े वो ताज्जुब से देखते हैं। ये छोटे छोटे, जहाँ तक कि आयजा की आप एज देखें माशाल्लाह, उन्होंने जब 2-3 दफा हाथ आगे किया कि ब्लड लेने, मैं बर्दाश्त नहीं कर रही। आयशा ने बहुत जल्दी कवर किया है, समी बर्दाश्त नहीं करते थे, आयशा ने बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। जब आयजा को ये मसला हुआ तो हमारे पास समझ एक गम का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चों को अफोर्ड करना, उसको लेके चलना कि आगे क्या होगा, मतलब कि दोनों बच्चे, इनके भी मुस्तकबिल है, उनके मामलात है। मुझे सबसे ज्यादा शौक जहाज में बैठने का। आसमान में जब जहाज उड़ते हैं मेरा दिल चाहता है मैं भी जहाज में जाऊँ और पायलट बन के जहाज जाऊँ। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सर का, मेरे को जहाज उड़ाना सिखाया। जहाज उड़ाना क्या सिखाया। आज अगर समी हमारे साथ नहीं होता तो आज हम कराची वापस नहीं आ सकते थे। इसने तो माशाल्लाह ऐसे जहाज उड़ाया कि हमें कराची तक वापस लेकर आया है। सिर्फ टेक ऑफ जो है वो पायलट ने किया था, उसके बाद तो समी वाज फाइन। और आई मस्ट से कि हम लोगों ने भी इस सारी चीज को जो है वो समी के साथ साथ बहुत एंजॉय किया है। एंड वी ऑल विश हिम वेरी गुड हेल्थ फ्रॉम स्काई विंग्स। समी और आयजा दोनों बच्चे हमारे साथ यहाँ पर हैं। दोनों के लिए पहले तो बहुत सारी तालियां बजा दें। समी मुझे ये बताओ भाई, रोजाना बच्चे आते हैं, कोई डॉल हाउस मांगता है, कोई साइकिल मांगता है, तुमने इतनी नन्ही सी ख्वाहिश की कि मुझे जहाज उड़ाना है? ये कोई नन्ही सी ख्वाहिश होती है? तो बहुत बड़ी सी ख्वाहिश होती है। मैं तो सोच रही हूँ अपने सेगमेंट का नाम बदल के रख लूं, बड़ी सी ख्वाहिश है। अच्छा, मजा आया? क्या क्या किया बताओ, किस तरह? ऊपर से जब देखा नीचे तो कैसे छोटे छोटे घर दिख रहे थे? छोटे घर दिख रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था? कराची कैसा लग रहा था ऊपर से? बहुत अच्छा लग रहा है। है। ऐसे तेरे 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 घर बने हुए थे ना, जिसका जहाँ दिल किया कराची में घर बना लिया, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, तो फिर क्या लग रहा था? इतने छोटे से घर और मैं इतना ऊपर आ गया हूँ। हाँ बताओ, मजा आया? बहुत मजा पहले आया। जब आप सोचते थे कि मैं बैठूंगा जहाज में, वैसा ही लगा बैठकर या थोड़ा डिफरेंट सा लगा? कैसा लगा? डिफरेंट सा लगा। क्या डिफरेंट था? चलाना आसान था जहाज या नहीं? मुश्किल था? बहुत सारी चीजें लगी होती ना, आगे समझ ही नहीं आ रहा होता क्या बटन दबाऊं, क्या देखूं। बताओ ना क्या हुआ था? हाँ, मैं पहली बार ये जहाज पर बैठा तो ना इंजन में आग लग गई। इंजन में आग लग गई? फिर मैंने एक बटन दबाया, इंजन में आग बुझ गई। ओ, ऐसे डराया होगा तुम्हें कि इंजन में आग लग गई, अब क्या करोगे? तो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है ना। इंजन में आग नहीं लगी होगी, तुम्हें कहा होगा इंजन में आग लग गई है, ताकि आप जल्दी से उसको रोक सको, है ना? जबरदस्त भाई, तुमने सबको बचा लिया फिर जो बैठे हुए थे लोग। वेरी गुड। इतना अच्छा पायलट, इतना अच्छा पायलट तो मुझे भी चाहिए। मुझे भी कहीं ले जाओ जहाज में बिठाकर। ईद के बाद लेके जाओगे? कहाँ लेके जाओगे? बहुत जगह। बहुत जगह कहाँ?
जू लेके जाओगे कराची के जू, मेरे घर से मुझे पिक करना और कराची जू में हम शेर के पिंजरे के सामने लैंड करेंगे। ठीक है? शेर को थोड़ा सा डरा के फिर हम कहेंगे ओके बाय वी आर गोइंग बैक, फिर हम वहां से दोबारा उड़ेंगे, फिर हम सी व्यू चले जाएंगे पानी में। कर सकते हैं या नहीं? आपका जहाज पानी में लैंड कर सकता है? इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, वाह भाई वाह, इंशाल्लाह के साथ तो हर चीज पूरी हो जाती है। आयजा से बात करते हैं। आयजा इधर तो आओ। क्या उसके धागे खींच, बच्चियां ऐसी होती हैं, कोई कपड़े, मैं अपनी बेटी अनाबिया को पिंस लगाती हूँ, ऐसे ऐसे करके सारी गिराती रहती है पिंस। आयजा क्यों अपने कपड़ों के धागे खींच रही हो? है? बोलो हेलो हेलो। आयजा 3 साल की है ना, माशाल्लाह। हाँ, ये है खास बात। जो आयजा हैं वो आज 3 साल की हो गई हैं भाई। तो सब हैप्पी बर्थडे बोल दें आयजा को। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह भाई, तो अच्छा सा केक आ गया आयजा का। कोई एहसास रमजान में आए और उसकी हम आयजा की बर्थडे नहीं मनाते? ऐसा कैसे हो सकता है? और इतना प्यारा केक, पाइनएप्पल्स और फ्लावर्स। आयजा मामा के साथ पकड़ो ये जल्दी से। चलो 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों भाई, आयजा का रोजा थोड़ी आयजा तो खा सकती है ना? हम सब का रोजा है, लेकिन आयजा छोटू का तो रोजा नहीं है, तो सिर्फ 3 साल का बेबी है ना। तो मजे का केक। आयजा आपको अच्छा लगा केक? वो तो खा रही है, उसको अच्छा लगा। शुक्र है केक के बदले ही तुमने कोई बात तो कर ली। मजे का है केक। और खाना है? और खाना है? स्पून लेके आओ भाई, हम और भी खिलाएंगे। समी, आयजा का रोजा है, अब आप तो लेकिन केक नहीं खा सकते हैं। समी का तो रोजा है ना। समी ने आज रोजा रखा हुआ है, माशाल्लाह जबरदस्त। समी, अच्छा चलो मामा से बात करें। ठीक है, मामा से बात करते हैं। शमाइला, मुझे बताइए दोनों बच्चों के बारे में। जाहिर है दोनों थैलेसीमिया मेजर है और इतने प्यारे दोनों बच्चे हैं आपके, माशाल्लाह। आप तो बहुत लकी हैं कि अल्लाह ने इतने प्यारे दोनों बच्चे दिए, लेकिन एक माँ के लिए तो बहुत तकलीफ दे है दोनों बच्चों को ऐसी कंडीशन में देखना। बहुत ज्यादा थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। तकलीफ तो आपको पता है कितनी ज्यादा है। अब दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट हो रहा है या आयजा का दोनों बेटर है? का मतलब आप समझ लें, समी 15 दिन में और आयजा 15, वो समी 15 डेज में और आयजा 1 महीने में। अच्छा, 15 डेज में उसको ब्लड लगता है, एक और 1 महीने महीने में बाद लगता उनको है, लगता है। तो ज्यादा बेटर। अब आप सोच लें कि एक माँ के लिए जो दर्द इन पे हो चुकी है अब इस पे आएगी, बहुत कम है। यानी एज ज्यादा होने के साथ तकलीफ ज्यादा होती है। अब ये बढ़ते जा रहे हैं तो इनकी तकलीफ काफी बढ़ गई है। अब आप सोचने में यही सोचती हूँ कि ये तकलीफ फिर होगी एक ऐसी को जिसको मैं इनको देख के बर्दाश्त नहीं करती थी, अब इसको देख के करना पड़ेगा मुझे बर्दाश्त। बहुत दुख होता है मुझे। मैं सोचती हूँ कभी कभी पता नहीं मैं कैसे इन दोनों से, अल्लाह से एक ऐसा मौजा ले लूं कि कुछ कोई गैब से कोई ऐसा मौजा कर दीजिए कि मैं दोनों को ऐसे ही देखूं जिंदगी भर, कभी इनको कुछ ना हो मेरी आंखों में, हमेशा जब तक मैं जिंदा हूँ कम से कम ये तो। रोना नहीं है। देखिए आपके इतने प्यारे बच्चे हैं शमाइला, देखिए हम क्या चाहते थे कि छोटी सी बच्चों की ख्वाहिशें होती है ना वो पूरी हो जाए। एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं ना कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। हाँ, आपने हिम्मत नहीं हारनी, हम आज दुआ भी करवाएंगे दोनों के लिए। और माशाल्लाह इतना प्यारा बच्चा है, इस उम्र में इसने रोजा रखा हुआ है और रोजे रखता रहता है हमेशा, तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से ठीक हो जाएगा, है ना? हम यही कह सकते हैं, हम यही दुआएं कर सकते हैं और इंशाल्लाह दुआएं पूरी होती है। इतने बड़े बड़े मौजूजे होते हैं। दर्द इस बात का नहीं है, दर्द इसके दर्द तो मैं शुरू से देख रही हूँ, वही दर्द ये रिपीट। तो बहुत बहादुर है, ये भी बहुत बहादुर निकलेगी। तो आपको पता है हमारे पास उस दिन थैलेसीमिया की बच्ची आई हुई थी, बड़ी थी वो एज में, माशाल्लाह इतनी बहादुर। जी, मैं इनकी बहादुरी की क्या बात करूं। वो ब्लड लेने जाते हैं तो खुद से यूं करके आगे ब्लड के ले लें आप। वहाँ पे आगे करती जी, हैं। वो लेडीज बैठी कह रही है मुझे इतनी तकलीफ हो रही है इंजेक्शन लगाने से, ये यूं ही। मैंने कहा आपको नहीं पता इन्हें थैलेसीमिया है, इनकी आदत हो गई है, इनको पता है बचपन कि से हर महीना तो ये मुझे लगता ही है। लेंगे। हाँ, अब तो ये ब्लड लेने के लिए देते जाती हूँ जब एचबी के लिए, तो खुद आके कर लेती है। हाँ, वो दोनों बहुत वो होते हैं, उसको आदत हो गई। सब रोते हैं कि कितनी छोटी। लेकिन आपने मुझसे एक वादा करना है आज यहाँ पर कि बच्चों की हिम्मत तो माँ होती है ना,
तो आप हिम्मत हारेंगी तो फिर बच्चे कैसे हिम्मत आप ये करेंगे? सोचिए, मेरा एक बेटा और वो मुझे इतनी तकलीफ में, इसकी तकलीफ मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। कोई माँ भी अपनी औलाद की तकलीफ नहीं देख सकती, और लेकिन वही आपने बस हिम्मत नहीं इतनी हारनी। तकलीफ में इनका वक्त गुजरता है। ये गर्मी तो इनसे बर्दाश्त ही नहीं होती है, ये सोते नहीं है रात भर। जैसी गर्मी बढ़ गई है इनको, बस ये ठीक हो जाएगा, फिर जहाज चलाएगा तो जहाज में कहाँ गर्मी होती है ना, जहाज में तो सर्दी। खुश था? कि इतनी ठंडक है मम्मा, इतनी ठंडक थी उसमें। मैंने बोला अच्छा आपको गर्मी तो नहीं लगी? नहीं मम्मा नहीं लगी। आज ये विश करके आए हैं कि मैं रोजा रख के जाऊंगा, वहाँ तो बहुत ठंड होगी ना। है ना, यहाँ तो बहुत ठंड होती है ना। और तुम्हारे लिए एसी चलवाते हैं और ठंड में बिठाएंगे तुम्हें। रखूंगा क्योंकि वहाँ पे ठंड है, मैं आराम से रख तो लूंगा। तुम आ जाया करो रोज, अभी जितने दिन बाकी हैं तुम हमारे पास आके रोजा रखा करो। हाँ आ जाओगे रोज, रोज आ जाया करो, इतने ठंडे ठंडे में बैठेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा रोजे का। मैं इतनी ज्यादा बातें करती हूँ, शौक है ठंड को, इनकी भी शौक इनको है। भी हाँ। शौक है। अच्छा और तो कोई चीज नहीं चाहिए, और कोई ख्वाहिश है? मेरे को मम्मा के साथ ना उम्र में जाना है। उम्रे पे जाना है मामा के साथ, और क्या है भाई ख्वाहिश? मैं हर वक्त रोती हूँ, ये दुआ वो नाज सुन के कि वो पता है उम्रे पे तो कोई मसला नहीं है वो जाने का, दुआ लेकिन है आप ना फिर कि- कैसे इनका ब्लड लगवाएंगी? वो है ना एक दुआ के वो काबे पे पड़ी जब पहली नजर, बस वो सुनती हूँ तो मेरा भी दिल करता है। बस जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे ना, जिस दिन तुम ठीक हो जाओगे ना, उस दिन उम्रे पे जाना, ताकि तुम्हें फिर वहाँ पे जरूरत ना पड़े ब्लड की, इसको जरूरत ना पड़े, है ना। अच्छा और बताओ, कोई चीज चाहिए? बाबा के लिए कोई चीज चाहिए थी, मुझे लगा, पता चला मुझे कि तुम्हें बाबा के लिए कोई चीज चाहिए थी। हाँ बाइक चाहिए थी, पक्की बात है। ये नन्ही सी ख्वाहिश डॉल हाउस से शुरू हुई और बाइक और जहाज तक पहुंच गई है। अब जो 9 रोजे रह गए, मुझे ये लग रहा है कोई नन्ही सी ख्वाहिश में बच्चा ट्रक ना मांग ले, फिर क्या करेंगे हम भाई? ख्वाहिश तो पूरी करनी है। अब बाइक का इंतजाम करते हैं बाबा के लिए, लेकिन पहले मैं जरा बात करूं उनसे जिन्होंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की है, जहाज वाली। हमारे साथ सीईओ हैं स्काई विंग्स एविएशन के विंग कमांडर आसिम नवाज साहब। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहती हूं कि आप लोग स्काई विंग्स एविएशन के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं, जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान में बाकायदा अपना जो है वो ऑपरेशनल काम शुरू नहीं किया है यहाँ पर। इससे पहले वो दूसरे ममालिक में कर चुके हैं, दुबई में कर चुके हैं गालिबन, लेकिन पाकिस्तान में जो आगाज कर रहे हैं वो ऐसे बच्चों के साथ, ताकि इनकी ख्वाहिश पूरी हो, इनके कार्य खैर में इस तरह से मदद करके अपना काम इस बाबरकत तरीके से शुरू कर रहे हैं। आप सबके लिए बहुत सारी तालियां। मुझे आसिम नवाज साहब ये बताइएगा कि कैसे ये ख्याल आया कि अब आजकल तो सिर्फ लोग सोचते हैं मुनाफा कैसे कमाएं, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि बस मुनाफा कमाएं, ये क्या बच्चों की ख्वाहिश पूरे करने में लग गए हम? हमें अल्लाह पे पूरा पूरा भरोसा है कि जब हम ऐसी ख्वाहिशात पूरी करेंगे बच्चों की, या हम कोई अच्छी नीयत लेके चलेंगे तो अल्लाह ताला मुनाफे भी देगा। लेकिन दुनिया में सारे काम मुनाफा के लिए नहीं किए जाते, कुछ सिस्टम को ठीक करने के लिए भी किए जाते हैं। ये हमारी जो कंपनी है, ये टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लेके आए, कनाडा और अमेरिका से जहाज लिए, और ये तकरीबन 5 साल पहले से हमने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था। ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी कि जो नए सेक्रेटरी एविएशन जनाब शाहरुख नुसरत साहब हैं, ये मेरे पुराने एयरफोर्स के कुलीग भी हैं। तो जब इस बच्चे की ख्वाहिश आई तो इससे पहले हमने ऑलरेडी उनको एक दरखास्त भेजी हुई थी, जिससे हमारा 5 साल पुराना लाइसेंस रिन्यू हो गया, और उन्होंने एविएशन पॉलिसी चेंज की, और फिर हमें इस बच्चे को फ्लाई कराने के लिए परमिशन भी दे दिया ना। जबरदस्त। तो देखें भाई, किसी की भी बरकत से, किसी की ख्वाहिश की बरकत से भी ये काम हो जाता है। जबरदस्त। और फिर इस बच्चे को हमने वहाँ बुलवाया एयरपोर्ट पे, इसको जहाज में बिठाया है, इसको पूरे जहाज में कंट्रोल दिए। आप थे उस वक्त जहाज नहीं। में जब ये बच्चा फ्लाई कर रहा था या नहीं? आपकी नहीं, बच्चा बिल्कुल, उसको हमने कंट्रोल दिए, हमारे ठीक है। इंस्ट्रक्टर ने, उसने इसको फ्लाई करवाया है मज़ार कायद, और उसके बाद समंदर की पूरी सैर करवाई। जबरदस्त, वाह भाई। तो हमने इसको कंपनी वैसे भी हमने प्रॉफिटेबल काम के लिए नहीं रखी। पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री पहले भी काफी परेशानी में है, जी बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को सस्ती फ्लाइंग कराएं, और हमारे पास माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर भी आ गए हैं जो लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देंगे, और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री की इस लिहाज से बड़ी मदद करेंगे जबरदस्त। कि लोग कम खर्चे पे फ्लाइंग करके पाकिस्तान की जबरदस्त। तो aviation हर काम मुनाफे के लिए नहीं होता, इतनी बड़ी एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर पेश की है। जबरदस्त, एंड हैट्स ऑफ टू देम। अब आ जाते हैं जी, जहाज पर तो हम बैठ गए हैं, लेकिन अब क्या बच गया है? बाइक। अब बस एक चीज करते हैं, ये देखो तुम्हारे पास यहाँ पे पड़े हैं यूनिका चिप्स के गिफ्ट, स्कूल बैग है यूनिका चिप्स का, विंक्लॉर, करशी जामे शीरी, इधर आओ ना मेरे पास, फुटाइल, हील्स, पिकासो, सारे गिफ्ट तुम्हारे पास हैं। ये सारे गिफ्ट तुम्हारे हैं। अब ये सारे गिफ्ट चाहिए या बाइक चाहिए? हाँ
ले, ये सारे गिफ्ट मैं ले लूं? तुम्हारे हैं सारे गिफ्ट। बाइक तो तुम्हें अब्बा चलाने भी नहीं देंगे। हाँ, बाइक चलाने देंगे क्या तुम्हें अब्बा? नहीं ना। गिफ्ट तो तुम यूज करोगे। तुमने क्योंकि जहाज अब्बा को चलाने दिया था, खुद चलाया था ना, तो अब्बा क्यों बाइक चलाने देंगे भाई? अब जल्दी से डिसाइड करो, अब्बा के लिए बाइक चाहिए या अपने लिए सारे गिफ्ट चाहिए? लास्ट ऑप्शन है बाइक ही चाहिए भाई। तो आपको मिल रही है गाय पावर वॉश की बाइक, जो अब्बा को मिलेगी जबरदस्त। ठीक है, वो खड़ी गाय पावर वॉश की बाइक जो तुम लेकर जाओगे साथ में। सही है, ठीक है। अब हैप्पी हो? कितने हैप्पी हो? मैं तो सारे बच्चों से पूछती हूँ कितने हैप्पी हैं, हाथ से बताना। नहीं, हाथ से बताओ ना कितने हैप्पी हो। ये तो बहुत थोड़ा सा था, ज्यादा बताओ, फिर बाइक नहीं दूंगी वरना मैं। ज्यादा सा बताओ जल्दी से, वरना मैं आयजा से पूछ लूंगी, आयजा कितनी हैप्पी हो? इतनी ना? बताओ कितनी। ये देखो आयजा ने कितना अच्छा बताया। बताओ अब तुम कितने हैप्पी हो? अब तुम तो अच्छा, जैसे जहाज कैसे होता है वैसे हाथ करो। जहाज, ये जहाज बता दिया कि कैसे होता है। हैप्पी इतना नहीं है। चलो, और उनको भी थैंक यू बोलो। थैंक यू सर। ठीक है, अब अलामा साहब से कहते हैं कि आपके लिए दुआ करवा दें और आयजा के लिए भी। अलामा साहब, अगर आप दोनों बच्चों के लिए दुआ करवा दें प्लीज। आमीन आमीन या अरहमर राहिमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम। मौला करीम, अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए, अपनी गलतियां मानते हुए तेरे आगे हाथ फैलाए हैं कि तुझे माफ करना पसंद है। मौला हम सबको माफ फरमा दे। ये कमसिन है, तेरी दी हुई नेमत है, इनको शिफा भी दे दे। जितनी माएँ हैं जिनके बच्चे ऐसे हैं, मौला उन सब माओं की आंखें ठंडी कर दे, उन सबको तवानाई दे दे, जिंदगी दे दे। मौला करीम, तेरे घर में कोई कमी नहीं है, इनको सबको शिफा दे दे। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे साथ यहाँ पर एक और बहुत प्यारी बच्ची मौजूद हैं, जो कि हैं रोजा कुशाई की मेहमान। आपसे हम आकर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ठीक है, इजाजत है? रोजा कुशाई वाली मेहमान है, इजाजत के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? हम जा रहे हैं नाज़रीन किराम एक मुख्तसर से ब्रेक पर। इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रोजा कुशाई की मेहमान से मिलाएंगे और जियो की मेहमान से भी आपको मिलवाएंगे, जो आपकी हैं बहुत पसंदीदा। गेस करें कौन है, और सही गेस किया क्या मिलेगा आपको? कोई गिफ्ट दे देंगे, जामे शीरी का कोई गिफ्ट दे देंगे। मुझे जामे शीरी का गिफ्ट याद रह जाता है, तो आपको देंगे वो गिफ्ट अगर आपने सही गेस किया। ब्रेक के बाद